देख रहा था जब वो पुराना पंक्तियां पढ़ी थोड़ा नीचे कर दी तो ऊंचाई तक पहुंचाना है जो बहुत से अपनों को ही रास्ता छोड़े। और आज मुझे लगता है मैं कामयाब हूँ, इसलिए कामयाब हूँ कि हमने आजादी का और आजाद का वो दृश्य देख लिया, शाब्दिक दृश्य जो शायद ही है कि किसी मतलब ओज के कभी बहुत सारे हैं लेकिन हम उन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं जो वास्तविकता लिखते हैं। मैं मनोज दादा को फिर से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और कोई भी छोटी मोटी टिप्पणी करके मैं उनके काव्य पाठ को छोटा नहीं करूँगा। और अब इंतजार की कहानियाँ खत्म। अच्छा, मैं अपने आप में बताऊँ ना कि देश में जितनी भी कवित्रियाँ हैं, कई सारे नाम, लेकिन मैंने मुमताज दीदी का कद हमेशा उसको ऊंचा पाया। और ये दीदी ये बनावटी नहीं है, नकली नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी में ये आंखें किसी ना किसी तरह का दोस्त ढूंढ ही लेती थी। मनोज दादा दो पंक्तियां आपको सौंपता हूँ कि यहाँ दिखता सबको सब कुछ है मगर देखना कोई कुछ नहीं चाहता। कि यहाँ दिखता सबको सब कुछ है मगर देखना कोई कुछ नहीं चाहता। तो कहने को बातें ढेर सारी मगर कहना कोई कुछ नहीं चाहता। मैं मुमताज दीदी ने कह रहा था कि बात मतलब कोई ना कोई कमियां जब निकल आए तो, और एक चीज और है कि मुमताज नसीम कोई एक दिन में नहीं होता, उम्र लग जाती है। और जब उम्र जिसने लगा दी उसके लिए ना भीड़ का मतलब है, ना मंच का मतलब है, उसके लिए कविता साधना है। मैं दीदी के चरणों में क्या ही कहूँ, बस सिर्फ दो पंक्तियां अपनी रखता हूँ और उन्हें आवाज देता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरे स्नेह में इतनी दूर दिल्ली से आई, थकान के बाद भी हमारे बीच बैठी ने, और सबसे बड़ी चीज है उन्होंने हम जैसों को झेला भी। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं ये वास्तविकता है। और स्टेज स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे लेकिन चलिए मैं दो पंक्तियां सुनता हूँ कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से, कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है। चंद्रवरदाई के शब्दों ने गौरी की मौत बुलाई है कि वाल्मीकि की सीता का दम अभी तक जिंदा है, कि वाल्मीकि की सीता का दम अभी तक जिंदा है, और अभिमन्यु हत्या पर मन वेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। आदरणीय मुमताज दीदी। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अमिता साहित्यिक कवि मंच को, पंकज जी को कि आपने इस काबिल समझा, इस लायक समझा। और आपका फ़ोन जब गया तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़रूर जाऊंगी, इतनी मोहब्बतों से कौन किसको बुलाता है। तो आपका प्यार मुझे यहाँ लेकर आया है। मेरे छोटे भाई अभिषेक जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और बिना मेरे कुछ कहे कुछ बोले, जो मैंने सोच रखा था उससे भी बहुत ज़्यादा किया, उसके लिए भी आपको बहुत शुक्रिया। किसी चीज़ की कोई कमी तब से लेकर अब तक मुझे महसूस नहीं हुई। यहाँ मुझे दो भाई बहन और मिले हैं, निजिता और निकेत। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोगों से जुड़ने का एक मौका जो ये मुझे अभिषेक ने दिया है। मेरे छोटे हैं तो मैं अभिषेक बोलूँगी आपको, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभिषेक जी खास तौर से आपकी, कि आपके ज़रिए मुझे ये लोग, इतने अच्छे लोग मिले हैं, कविता के लोग मिले हैं। मनोज जी आप तो वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं, हमेशा आपकी पंक्तियाँ पहुँचती रहती हैं हम तक, हम लोग कहीं भी रहें। मेरे ख्याल से कभी मंच शेयर नहीं किया है, शायद पहली मर्तबा, लेकिन जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं खूबसूरत आप लिखते हैं। और जो आपका जोश है, जो आपका खरोश है, उसको तो खैर कविता तो मतलब प्यार ही उसको जो है काट कर सकता है, अदरवाइज तो और कोई नहीं कर सकता। तो अब ऐसा क्या पढ़ा जाए कि जो मनोज जी का रंग कितना गहरा है, आप देखिए चटकदार कपड़े, और ये जो रंग है इनका उसको तो कोई नहीं मिटा। आपका पक्का रंग है एकदम, आपका रंग बिल्कुल पक्का है और आप बिल्कुल
निश्चिंत रहिए कि आपके रंग को मैं जरा सी भी ठेस नहीं पहुंचाने वाली हूँ। मैं अपने रंग में आप लोगों को रंगने की कोशिश करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग क्योंकि बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मेरी पंक्तियों पर भी आपकी मोहब्बतें मुझे मिलेंगी। मुख्य अतिथि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तब से अब तक सभी को बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी छोटी बहनें जो यहाँ पर जिनकी भी कविताएं मैंने सुनी, मेघा, अनुजिता, और एक और छोटी बहन थी वो शायद अभी तो कुसुम, तो बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली। और यही एक फायदा होता है, यही एक लालच होता है हमें कि जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं, नई जगह जाते हैं जहाँ पर हमारे जो अनुज हैं, जो छोटे हैं, हमें सुनने को मिल जाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद होता है। तो इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को बधाई देती हूँ कि इस तरीके का एक माहौल आपने तैयार किया और हमें आप जैसे अच्छे और प्यारे लोगों को सुनने का भी मौका मिला। अब आपसे भी इजाज़त लेती हूँ कि कुछ पंक्तियाँ जो YouTube पर सुनते हैं उसमें से बहुत कम सुनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो YouTube पर है। कुछ नया, कुछ बहुत मेरे दिल के करीब, क्योंकि आप लोग दिल के करीब आ चुके हैं इतनी देर में, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि जो मुझे पसंद है वो एक गजल का मतलब और कुछ शेर पढ़ती हूँ। मेरा गजल कहने का अंदाज थोड़ा अलग है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो पसंद आए। पढ़ती हूँ कि मेरी गजल जो उसको अपने नाम से सुनाई है, मेरी गजल जो उसको अपने नाम से सुनाई है, मेरी निगाह में हुजूर ये भी बेवफाई है। कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमारे जो शब्द है वो अगर हमारे रहें, आप लोगों का प्यार मिले तो उससे बढ़कर हमें तो कुछ नहीं। आप लोगों ने खरीद लिया है इस वक्त। मेरी गजल जो उसको अपने नाम से सुनाई है, मेरी निगाह में हुजूर ये भी बेवफाई है। अंधेरी राह में भला मैं किसका हाथ थामती, अंधेरी राह में भला मैं किसका हाथ थामती, बहुत ही खुश नसीब हूँ तुम्हारी रहनुमाई, बहुत ही खुश नसीब हूँ तुम्हारी रहनुमाई है। और ये शेर देखिए हो जाता है कभी कभी कि किसी के हो गए हो तुम ये बात जानती हूँ मैं, बहुत अच्छा, किसी के हो गए हो तुम ये बात जानती हूँ मैं, मुझे तुम्ही से प्यार है तो इसमें क्या बुराई है। किसी के हो गए हो तुम ये बात जानती हूँ मैं, मुझे तुम्ही से प्यार है तो इसमें क्या बुराई है। और जला नहीं सकूंगी मैं तो इन खतों का क्या करूं, जला नहीं सकूंगी मैं तो इन खतों का क्या करूं, मेरे करीब ना तो कोई झील है ना खाई, जला नहीं सकूंगी मैं तो इन खतों का क्या करूं, मेरे करीब तो न कोई झील है न खाई है। और तेरा ख्याल तेरी याद तेरे ख्वाब तेरा गम, तेरा ख्याल तेरी याद तेरे ख्वाब तेरा गम, सफर में तेरी एक एक चीज काम आई, सफर में तेरा ख्याल तेरी याद तेरे ख्वाब तेरा गम, तेरा ख्याल तेरी याद तेरे ख्वाब तेरा गम, सफर में तेरी एक एक चीज याद आई है, सफर में तेरी एक एक चीज याद आई है। और बस तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ क्योंकि माइक जो है वो बड़ा ही खतरनाक है तो ये कोशिश मैं करके देखती हूँ, अगर कामयाब रही तो अच्छा है, वरना इस माइक को एक तरफ करके भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पढ़ती हूँ कि प्यार की खुशबू का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोक मंजर हूँ मैं, प्यार की खुशबू का, प्यार की खुशबू का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोक मंजर हूँ मैं, जानती हूँ कि तू मेरी
मान भी जाके तेरा जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जाके तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। और ये 4 पंक्तियाँ भी इसी में जोड़ती हूँ। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात हो जाएगी। और सुने कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे। क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि जब से तेरी नजर, जब से तेरी नजर मुझसे बरहम हुई, बेकली बढ़ गई, जिंदगी कम हुई, मिट गई मेरी दुनिया की रंगीनियां, ईद मेरी तेरे बिन मुहर्रम, मेरी दुनिया की रंगीनियां, ईद मेरी तेरे बिन मुहर्रम हुई। और ये आखिरी 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने देखा जो ये मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं वो सभी कितनी मुश्किलों से, कितनी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं, कि कितनी मुश्किलों का ये सफ़र होता है जो कहीं किसी छोटे से मकाम पर भी हम लोग पहुँच जाते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे लोगों का उसमें साथ होता है। उसमें सबसे बड़ा साथ हमारे परिवार का होता है, हमारे अपनों का होता है, हमारे दोस्तों की दुआएं होती हैं, बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है वो सफ़र। मैं पढ़ती हुई 4 पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि खासतौर पर उड़ती चिड़िया भी हूँ, उड़ती चिड़िया भी हूँ, मुझ पे पहरा भी है मैं सर खुशी, जख्म गहरा भी है। उड़ती चिड़िया भी हूँ, उड़ती चिड़िया भी हूँ, मुझ पे पहरा भी है मैं सर खुशी, जख्म गहरा भी है। मेरे रब तेरी कैसी है कारीगरी, मुझ में दरिया भी है, मुझ में सहरा, कैसी है कारीगरी, मुझ में दरिया भी है, मुझ में सहरा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिर से एक तहती गजल है जो आप लोग सुनना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी खूबसूरत सी है, बड़ी नाजुक सी है, मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि बातचीत ना करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मैं आपको गज़लें सुनाऊंगी।
ये महफिलें बहुत कम नसीब होती हैं। इत्तेफाक से आप सब लोग मिल गए तो ये मेरे लिए अच्छी, मतलब इतने मोहब्बत करने वाले लोग नहीं मिलते, हज़ारों की भीड़ होती है, लेकिन उसमें कोई किसी को सुनने आता है, कोई किसी को सुनने आता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि सारे लोग सबको सुनने आए। तो ये मतलब जिसने भी पढ़ा उसको उसके हिस्से का प्यार मिला है। ये इस मंच से मैंने देखा कि आप लोग बहुत अच्छे से सुनना भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा लिखना जानते हैं। जितने भी लोग थे, जैसा कि आपने कहा कि वो क्या कहा था आपने कि वो कुछ हो सकता है बहर में इधर उधर हो गई हो बात, लेकिन बात में दम था। बात ये है कि ये सब चीजें तो आ जाएगी, आप बहर में भी आ जाओगे, आप सुर में भी आ जाओगे, लेकिन बात कहाँ से लाओगे उसके लिए तो अध्ययन ही करना पड़ेगा ना। तो वो आप कर रहे हो, आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक गज़ल और पढ़ती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, आप मुझे तो बताया था निकेत भी लिखते हैं, लेकिन मौका नहीं मिला भाई मुझे सुनने का। खैर कोई नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए कि अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ। क्या बात है। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं, वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, और उड़ा रही हूँ हवाओं में रेशमी आंचल, उड़ा रही हूँ हवाओं में रेशमी आंचल, ये लग रहा है कि उड़ती ही जा रही हूँ, लग रहा है कि उड़ती ही जा रही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से वही शुक्रिया, मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी मोहब्बतों के साथ आपने मुझे बुलाया, मुझे याद किया है कि मैं आपकी कर्जदार हो गई हूँ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो कर्जा कैसे उतर सकता है कि जो YouTube से हटकर मेरी कविताएं हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, जो आपको याद रहे जिंदगी भर की। शायद ये पहली बार पढ़ी थी मुमताज जी ने, तो मैं इसलिए वो पढ़ना चाहती हूँ। एक नई गजल जो शायद आप लोगों ने, हो सकता है मैंने कभी लाइव में पढ़ दी हूँ, बहुत कम लाइव आती हूँ, लेकिन हो सकता है कभी पढ़ दी हो। कुछ लोग तो ऐसे हर वक्त लाइव आते हैं, मुझे तो शर्म आती है, शर्म आती है कि क्या बोले आप। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मैं कुछ लोग हरदम लाइव आते हैं, अच्छी बात है। बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आप ये समझिए कि आपको एक घंटा हम उस एक दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन आप लाइव आते हैं। मुझे पता है, मैं जानती हूँ आप लोग मोहब्बत करने वाले हैं। तो फिर एक गजल इसीलिए आप सभी लोगों के नाम, नई गजल पहली मर्तबा पढ़ूंगी ना, आप सुने, मतलब मंच से तो पहली मर्तबा ही पढ़ रही हूँ, आप सुने कि ये जमाना कर दे हमें जुदा, तो जमाने भर की ये भूल है, ये जमाना कर दे हमें जुदा, तो जमाने भर की ये भूल है, तेरे साथ जीना कबूल है, तेरे साथ मरना कबूल है, ये ज़माना कर दे हमें जुदा, ये ज़माना कर दे हमें जुदा, तो ज़माने भर की ये भूल है, तेरे साथ जीना कबूल है, तेरे साथ मरना कबूल है, तेरे साथ जीना कबूल है। और ये शेर भी सुनिए, ये भी बहुत बढ़िया है। मेरा दिल ही रखने को कह दे तू, तुझे मेरी बात कबूल है, मेरा दिल ही रखने को कह दे तू, तुझे मेरी बात कबूल है, तेरी शेरवानी में टाक दूं मेरे हाथ
शेर पढ़ती हूँ, सुने के मेरे दिल का है मुझे मशवरा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मेरे दिल का है मुझे मशवरा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो ना आएगा कभी लौट कर, उसे याद कर ना फजूल। फोटो खिंचवा लो, फोटो। वो ना आएगा कभी लौट कर, उसे याद कर ना फजूल है। वो ना आएगा कभी लौट कर। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कौन सा पढ़ना है बताइए फिर। अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी। अच्छा नहीं, आज तो आपको भरपूर सुनेगा मुझे रात भर। वही तो बात है कि ध्यान भी रखिएगा कि लाइटें वाइटें सब बंद ना हो जाए, पता चला कि मेरे में बैठे सारे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक भी हिलने का केवल एग्जिट गेट लॉक हो जाता है तो फिर सुबह तक चला देंगे, सुबह वापस गेट खोल और एक वो जाएगा। आप सुनेंगे, तुमसे कोई प्यारा ना होगा। अच्छा अच्छा चमक तो सारी आपसे है ना, बंद भी हो जाए तो क्या पता। तो मैं वो गजल ही पढ़ देती हूँ जो आपने मुझे याद दिलाई। मैं हाँ, वो भी मैं बाकी आप अपना जो भी पढ़ें। आदरणीय, एक मेरी फरमाइश से अच्छा। खत जला तो न दोगे तो अच्छा 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 जला देंगे तो क्या कर करेंगे? तुम एतराफ पे खत जला। Yes, yes, yes. दोस्तों से बता दो ना। ठाकुर साहब की फरमाइश कर जरूर हाँ पूरी बिल्कुल, देखिए इंस्पेक्टर साहब ये मैं गलती से एटा मैनपुरी का ही हूँ, चौहान हूँ। अच्छा और अच्छा गुजरात अच्छा। अच्छा, ये तो हम गलती अलीगढ़ इतनी के धमकी की हैं। क्या जरूरत है, वैसे ही पढ़ देंगे। अच्छी बात है, ये हम एक ही लाइन के हैं हम लोग, बताइए। एक ही बेल्ट है। एक ही बेल्ट है ये। बट अरे मैं- बेल्ट वैसे उनको आती नहीं होगी। इनके पास तो बहुत खतरनाक बेल्ट भी है। ये मुझे जिसके लिए कहा है कि कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। कर तुलूं एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। और एक और मतला है कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। क्या बात है। रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी, मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। और चार पंक्तियां और हैं कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। क्या बात है। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। मुकर्रर ये से नसीम अच्छा, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। अब वो गजल पढ़ती हूँ जो आपने कहा मुझसे, और मैं भी चाहती हूँ कि एक अच्छी गजल आप तक और मुझे अब क्या कुछ नहीं अच्छा उसमें माइक का बहुत बड़ा खेल होता है उस गजल में, लेकिन मैं फिर भी पढ़ती हूँ उसको। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा। गैर देखे तुम्हें आंख भर कर
क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो रही है। ये जो खूबसूरत महफिल है और भी खूबसूरत हो रही है, तो हमें और क्या चाहिए था। आप लोगों की मेहनतें वसूल हो जाएं, हमारा आना सफल हो गया। बस हम तो आपको दिल से दुआ देते हैं कि आप इस तरह की खूबसूरत महफिलें सजाते रहें। हम नहीं, कोई और नहीं, कोई और आते रहें आप इसी कंपल्सरी महफिल होंगे, बाकी में। मैं तो चाहती हूँ सबको अरे मौका दीदी, मिलना ये चाहिए। आप ये सबसे कहते हैं ऐसे कि आप ही कंपल्सरी है। नहीं, हाँ ये ना, ये बड़े पक्के वाले हैं आप। आप जैसों के साथ ही रह के सीखा हाँ, है। सही है, सही है। मेरे सर की कसम खाओ तुमको। बस अब फोटो तो हो गया, आप बैठ जाइए बैठ गए। ताकि पीछे जो लोग बैठे हैं उनको दिखना चाहिए, मुझे वो दिखने चाहिए। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझे से प्यारा न होगा, गैर देखे तुम्हें आंख भर कर, अब ये मुझको गवारा न होगा, गैर देखे तुम्हें आंख भर कर, अब ये मुझको गवारा न होगा। और एक और, आप सबके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये अकेले मेरी कहानी नहीं है। सब ईमानदार वाले हैं। देखिए हाँ, क्या है कि मोहब्बत तो सब एक जैसी होती है, मोहब्बत का रंग एक ही होता है, कुछ और अलग तो मेरे साथ आपके साथ होता नहीं है, चेहरे अलग होते हैं शायद। बाकी सब एक जैसा होता है। तो तुम कई दिन से मिलने ना आए, ये सुना है कि बीमार हो तुम, ये सुना है कि बीमार हो तुम, तुमको मेरी नजर लग गई थी, तुमको मेरी नजर लग गई थी, तुमने सदका उतारा ना होगा। तुमको मेरी नजर लग गई थी, बहुत बढ़िया। तुमने सदका उतारा न होगा। क्या बात ये है। गजल मेरे घर की आरती है, सुबह इसको सुनता हूँ। मोहब्बत है आपसे। तुम कई दिन से मिलने ना आए, ये सुना है कि बीमार हो तुम, ये सुना है कि बीमार हो तुम, तुमको मेरी नजर लग गई थी, तुमने सदका उतारा ना होगा, तुमको मेरी नजर लग गई थी। इस गजल का एक एक शेर इतना खूबसूरत, मतलब मैं अपनी चीज की तो सब तारीफ करते ही है, लेकिन ये सच में खूबसूरत गजल है। सच में। मतलब मैं मानती हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट गजल है और मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मेरे ठीक है, ये गजल लिखने के बाद सदका उतारा होगा कर। तो पता नहीं। कल हेडिंग भी यही बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुने, आप एक और शेर है कि जैसे टूटा है दिल मेरा ऐसे, दिल किसी का भी टूटा ना होगा, जैसे टूटा है दिल मेरा ऐसे, दिल किसी का भी टूटा ना होगा, जैसे हारी हूँ मैं दिल की बाजी, ऐसे कोई भी हारा ना होगा। जैसे टूटा है दिल मेरा ऐसे, दिल किसी का भी टूटा न होगा, जैसे हारी हूँ मैं दिल की बाजी, ऐसे कोई भी हारा
ले रही है। बहुत अच्छा दादा कह रहे हैं बोले कल हेडलाइन यही होगी, इनकी फसल देख के लग रहा है कि अखबार तो बंद हो गया। नहीं एकदम मैं हेडिंग बना दूंगा। नहीं वही तो फसल देख के लग रहा है अखबार बंद है। ये तो स्वागत। चलिए अब तो मेरे ख्याल से क्योंकि वो अब वो फट- हाँ, उसके सपने को खत्म है। अच्छा वो और जिसके और ये हमें मतलब बार-बार कहा गया सुबह से। स्वागत। वो मेरी एक नज्म है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के सिलसिले में मैंने कही है, और उसमें एक लफ्ज़ है अजीज़, और उसको मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि वो समझ लीजिए वही इस पूरी नज्म की जान है जी। तो ये लफ्ज़ जिस तरह से मैंने इस्तेमाल किया, अगर उसी तरीके से आपने भी समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी बहुत शुरुआती गज़ल है, नज्म है। तो इसमें जो मेरा रंग है वो बहुत पक्का रंग है। पक्का रंग आप समझ सकते हैं कि मैंने इसमें बड़ी कारीगरी कर दी है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया, आसान नहीं किया है। और मुझे लगता है कि जब मैं वो पढ़ूंगी तो आप लोगों को समझ में आती जाएगी। कुछ लफ्ज़ों की अदायगी से भी कुछ लफ्ज़ों के मीनिंग समझ में आ जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका मतलब बताएं बीच बीच में। तो वो गज़ल, वो नज़्म में इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ पढ़ना कि मुश्किल है, लेकिन उसका जो कहना चाहिए कि जो रंग है वो आप लोगों पर चढ़ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसा होता है। तो आप सुनिए। पाकिस्तान को आपको नज़र में रखना होगा, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ अगर हम कहीं नज़र घुमाते हैं और कोई देश नज़र नहीं आता, बहुत ज़्यादा खुराफाती है, तो वो बस सोचते हैं कि चलो इसको निपटा लेते हैं पहले, और हमारा अपना भी कुछ उससे बकाया है, तो इसलिए भी हमारी नज़र में वही आता है। अब सुनिए आप इसको, अब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा सुनने में। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे एहसास को होता है जुदाई का ख्याल। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और क्यों शिकायत नहीं, अब शुरू होगी नज़्म। क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत न रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हसी तुम भी थे क्या याद नहीं, ज़र्रे खुल्द ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। कुल मिला के बात यह है कि हम सब साथ रहा करते थे, आपको तो आगे ऑब्वियस समझ में, लेकिन कुछ मेरी छोटी बहनें भी बैठी हैं, शायद उनको ना आया हो समझ में। अब इनको तो क्या क्या बोल सकते हैं, क्या समझ नहीं आया, तो उनको अगर नहीं आया, देखिए छोटी बच्ची बैठी है, वो बहुत देर से पीछे बैठी थी, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू करा तो आगे बैठी। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बताऊं कि जब हम साथ रहा करते थे, सब एक ही तरह से जीते थे, मरते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, अचानक से एक दीवार बन गई, एक लकीर बन गई, तो ऐसा क्या हो गया कि तुम हमारी जान के दुश्मन बन गए। हमारी सरहदों पर तुम्हें हमारी सरहद के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता है कुछ भी, तुम हमारे ऊपर ही अटैक करना चाहते हो हर तरह से। तो वो एक दर्द है, वो एक कर्ब है जो इस नज़्म में बयान किया गया है। अब सुने। ऐ अजीजों,
मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। अब सुने के जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है। भाई जो बात हो गई वो हो गई, अब क्या बेवजह आप जो है हमें परेशान करते हैं और तो कुछ आप करते नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ कोशिशें करते रहते हैं। तो बस यही मैंने इसमें कहा है, लेकिन ये एकदम सच्ची बात है और इसलिए भी मैं हिम्मत के साथ बोलती हूँ। मुझे बड़ा कई बारी मेरे साथ बड़े बड़े ऐसे हादसे हुए हैं, हादसे तो नहीं कि आप जब देखेंगे, आप वीडियो देखिए, उसमें इतनी गालियाँ हैं कि मैं उसका कभी देखती नहीं हूँ, मुझे डर लगने लगता है, मतलब मुझे दहशत होने लगती है, मैं पढ़ती नहीं हूँ इसको। मैं भाई मैं बड़े नाजुक दिल की इंसान हूँ, अब क्या करें। सच बात, अच्छा जब शुरुआती दिनों में एकदम सच सच बोलने की आदत होती है इंसान को, तो वो सब जो है वो हो गया। अब क्या करूँ, मैं नहीं पढ़ती उसको। खैर चलिए, जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था। सब ले इधर ले आओ। अच्छा मैं करा रही सब इसलिए दे दिया कि अपन मांगे ना। ये बहुत अब सबसे सुन लीजिएगा, अब फूल तो नहीं है यहाँ पर। अब सुन लीजिएगा। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, जन्नते वादी कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था, फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और अपनी तरफ से एक बंद कहा है, कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना। मैंने छोड़ा किसी को नहीं है। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और आखिरी बंद, उसने अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे, तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है। तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, और पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। अब इससे अच्छा इस कार्यक्रम में क्या हो सकता था। मुमताज दीदी को सुनने के बाद- यादगार से भी ज्यादा यादगार, मतलब यादों में भी जो याद रह जाए, बिल्कुल ये वास्तविकता है।